संभाल संभाल गाड़ी संभाल। भाई टूल प्लाजा आ गया, कहाँ जा रहे हैं? कर भी रहा है, रिकॉर्ड नहीं कर रहा। क्या करूं, यूं करूं, यूं करूं, क्या करूं? मालिक एक बात बताओ, ये गाड़ी अपन हाईवे पे चलते हैं लेकिन हमें कितना फ्यूल एवरेज देती है? नॉर्मल गाँव पे जैसे हम हाईवे पे नॉर्मल क्रूज करें 100 110 मैक्सिमम धरे 120 की लिमिट, ऐसे बंदा तेज क्या ही धरे। अंदाज़ा क्या फ्यूल का एवरेज देती है यार वैसे ही गाड़ी जब मैंने ख़रीदी थी तो उस वक्त तकरीबन इसकी फ्यूल एवरेज हाईवे पे थी रफली 13.5, मगर और ये 3000 सीसी है ना? 3000। और उसके बाद मैंने इसको जो है वो स्टेज 1 करा लिया था। सही है। तो उसके बाद जो है फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर हुई है, मगर ये पहला ट्रिप है उसका टेक्निकली मतलब हाईवे के स्टेज 1 के बाद। दूसरा ये हमने जो उसमें ओवर साइज टायर लगाए हैं, क्योंकि नॉर्मल साइज तो छोटा होता है थोड़ा, तो हमें क्या लगता है ओवर साइज टायर्स लगने के बाद फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है या उसके बाद एक्चुअली स्टेज कहने की बात है। स्टेज 1 जो हुआ है उसके बाद ही मैंने ओवर साइज टायर डलवाए, तो हो सकता है उससे इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली। फ्यूल एवरेज से नीचे जानी है इसकी, मगर उसमें क्योंकि मुझे ये टायर और रिम बहुत पसंद आए थे, तो इसलिए मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना सही समझा। मुझे नहीं फर्क पड़ता इतना इन चीज़ों से। हाँ नहीं सही है, चीज़ अगर 1-8 किलोमीटर कम भी दे रही है और आपका शौक है तो उसमें फिर इतना सोचने का कोई फायदा नहीं। मुझे एक चीज़ पसंद आ रही है तो नहीं आ रही है, मेक सेंस। गाड़ी मेरे लिए, मैं गाड़ी के लिए थोड़ी यानी ये तो शेर लिखना चाहिए, गाड़ी मेरे लिए मैं गाड़ी के लिए नहीं हूँ। यदि ट्रकों पे लिखा होता अपन भी पीछे लगा हुआ लेकिन डाले के ऊपर ही है। ये जो सामने जो चौरंगी आ रही है ना, ये घूमना नहीं, यहाँ से आपने लेना है राइट पे। घुसा दो अंदर। हाँ यहीं से आप सीधा राइट पे ले लो और यहाँ से ये इसकी निशानी है बेसिकली, अबरार स्क्वायर कहलाता है ये। सो वी हैव टू गो राइट फ्रॉम अबरार स्क्वायर, और यहाँ से मेरे ख्याल 700-800 मीटर्स के बाद ही ना एक छोटा सा लेफ्ट पे आपके पास एग्जिट निकलता है, और बहरिया टाउन की जो दीवार है ना, ये यहाँ पे इसकी समझने की मतलब बाउंड्री है, ये हुदूद बहरिया टाउन की। और इस दीवार जो आपको सामने दिख रही है, दीवार जो है ना, ये बहरिया टाउन नहीं है बस फिर। तो वी हैव टू गो फ्रॉम दैट ब्लैक गेट, दिख रहा है काला गेट, बस यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें, बस यहाँ से मालिक यहाँ से ना सारी ऑफ रोड शुरू है। यहाँ से राइट से जाएंगे और यहाँ से सारा आपका ऑफ रोड शुरू है। थोड़े हम्स हैं इसमें तो स्पीड थोड़ी स्लो रखना, वरना ऐसा थोड़ा पहले बताना चाहिए था ना भाई। तो ये जो गेट है ना, बेसिकली ये बहरिया टाउन से एग्जिट हो रहा है गेट। अब आप बहरिया टाउन से बाहर निकल गए एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बलूचिस्तान। आगे जाके फिर एक बैरियर सा आएगा जहाँ से बलूचिस्तान में एंटर होंगे। तो टेक्निकली ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हम बलूचिस्तान के अंदर एंटर हो जाते हैं और ये पचरान जबल का सारा इलाका है। आपको दिखाता चलूँ, ये पचरान जबल बेसिकली कहलाता है। और ये हमारे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ पे, इनका ड्यूटी है। और जान क्या हाल है? खैरियत ठीक ठाक करम है? बस हम थोड़ा वीडियो बना रहे थे यूट्यूब पे लिए, हमने बोला आपके साथ दफ़ा बनाएंगे। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के जानवर पाए जाते हैं काफ़ी सारे, और
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे शिकार किसी तरह का अलाउ नहीं है, यहाँ पे फ़िशिंग अलाउ नहीं है, और यहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ऐसा ही है ना उस्ताद? जी जी। चलो बहुत शुक्रिया उस्ताद, मेहरबानियाँ। 2 घंटे तक वापस आऊँगा। यहाँ पे आगे जाते वक्त बस ये आखिरी स्पॉट है जहाँ पे आपको कुछ सामान मिल सकता है, सिगरेट वगैरह। ये अस्सलाम वालेकुम चाचा, खैरियत है? और यहाँ पे कुछ पानी वगैरह मिल सकता है, बिस्किट चिप्स वगैरह अगर आपने कुछ लेने हो, क्योंकि इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है और आगे सिग्नल्स भी नहीं है। किसी को घर पे फ़ोन करना हो, इन्फॉर्म करना हो, तो ये आखिरी जगह है जहाँ पे आप कनेक्टिविटी में रहते हैं। इसके बाद यू आर ऑफ द नेटवर्क्स। कितना रास्ता रह गया भाई? यार मेरा ख्याल में 5 मिनट लगेंगे बस। पिछले आधे घंटे से 5 मिनट हुए मेरे को। नहीं पहुंच गए थे बस। यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे बस डाल दो अंदर। नहीं बस थोड़ा यहाँ। यार ये तो गाड़ी पहुंची हुई। नीचे थोड़ा नीचे चल यार। बस किसी ने ज्यादती की होगी गाड़ी के साथ जो यहाँ पहुँचा दी है गाड़ी को। हम तो नीचे तक जा सकते हैं। नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ भी खड़ी कर सकते हैं अपनी गाड़ी ऊपर। यहाँ ऊपर खड़ी कर लेते हैं ना, अच्छी लगेगी। लंबा कोई सफ़र करके आए डीजल गाड़ी में तो थोड़ी देर उसको खड़ा करके आइडल पे छोड़ दें, अन्यथा आपके पास टर्बो टाइमर लगा हुआ है। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी आर यूज्ड टू, ये गाड़ियाँ जो हैं ये पीछे गार्ड बिठा के घुमाने के लिए नहीं होती। ये गाड़ियाँ बनी ऑफ रोडिंग के लिए होती हैं या हैवी कोई इस तरह के काम करने के लिए बनी होती हैं। दैट बीइंग सेड, अगर आप ऑफ रोडिंग का शौक़ रखते हैं तो अपनी कंफर्ट के लिए बेहतर होता है कि आप अगर अपने हिसाब से इसमें चीज़ें लगा लें। तो जैसे अगर मेरी गाड़ी को देखें, दिस इज़ 2019 Isuzu D-Max। इसको जब मैंने ख़रीदा था तो ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में थी गाड़ी। मैंने लेते साथ ही इसके अंदर जो है वो कूपर के टायर्स डाले थे। मैंने इसके अंदर सस्पेंशन जो है वो अपग्रेड कराया था, तो इसके अंदर आफ्टर मार्केट शॉक्स और कॉइल स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। पीछे मैंने इसकी कंफर्ट बेहतर करने के लिए कंफर्ट ट्रैकर्स लगा लिए थे। उसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में जो था ना वो ऑफ रोडिंग के अंदर वो है एयर स्नॉर्कल। एंड ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लगाया हुआ जिस तरह आमतौर पे लोग लगाते हैं कि सिर्फ फेंडर के अंदर सुराख किया, अटैच किया और चलते बने। ये बाकायदा अटैच कराएं आप उसको। इसका जो मकसद है वो बेसिकली आपकी गाड़ी के एयर फिल्टर को साफ़ रखना है। जहाँ से वो हवा ले रहा है वो हवा नीचे से आ रही है या ऊपर इसके अंदर जो इसका डक्ट बना हुआ होता है वहाँ से आ रही है। दैट बेसिकली चेंजेस द गेम। बहरिया टाउन से तकरीबन ज़ेब कितना 40 किलोमीटर आए? 40 तकरीबन 40 किलोमीटर हम बहरिया टाउन से आए और यहाँ पहुँच चुके हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि 20 किलोमीटर ऑफ रोड था और शायद 20 ही किलोमीटर रोड का सफ़र था। इन जगह बहुत खूबसूरत और थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। एक आगे वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल में कुछ अच्छा सीन आगे देखने वाला है। क्या ख्याल है बॉस, क्या लग रहा है? आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही है भाई, देख के उतरना, ये बहुत स्लिपरी हैं रॉक्स, और गिर गए तो बस फिर पार्टी हो जाएगी। यार नहाने के लिए भी अच्छा लग रहा है यार मुझे। मैं तो सोच रहा हूँ नहा लेता हूँ यार, क्या ख्याल है? नहाए क्या? लगाओ डुबकी लगाओ। सीन तो अच्छा है यार, जगह तो प्यारी लग रही है। मेरा ख्याल में 10 मिनट का ट्रैक है, क्योंकि ड्रोन से मैंने वाटरफॉल देखा था, ज़्यादा दूर नहीं लग रहा। तो देखते हैं। मालिक, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि शायद हमें जूते गीले करने पड़ेंगे। आ रहा है फील? मुझे तो नहीं आ रहा। कहाँ से जाओगे, उड़ के? अबे यहाँ से जाए तो फिर पूरा तैरना पड़ेगा। तैरना पड़ेगा? अबे इतना बड़ा पानी है, तैर के जाना पड़ेगा। आपके भाई के पास रास्ता है यार। यार तुम टेंशन ले रहे हो यार, आ जाओ। गिरना नहीं भाई। देख के आना भाई, अब ऐसे एज पे आ गए, गिरे तो पानी में ही जाएंगे।
जाओ आ जाओ आ जाओ, जंपिंग जंपिंग। बहुत प्यारा वाटरफॉल नज़र आ रहा है भाई आगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना खूबसूरत वाटरफॉल इतना करीब कराची से हो सकता था, अमेजिंग। वो बहुत गहरा है। ज़्यादा गहरा लग रहा है, ज़्यादा गहरा पता है क्यों लग रहा है? ये पत्थर देखो नीचे, इतना बड़ा पत्थर है, वो भी कितना दूर नजर आ रहा है। मेरा ख्याल में कम से कम 25-30 फुट तो होगा ये। मतलब अगर तैरना नहीं आता गिर गया तो हैप्पी बर्थडे। और नीचे पत्थर है, लेकिन मछलियाँ भी हैं नीचे। मैं कह रहा था तुमसे मुझे फिशिंग रॉड लाने थे। अबे ये बेचारी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ हम पकड़ लें, कितना बुरा लगेगा। धक्का मारूं? अभी आपका बच्चा थोड़ा करीब से देखो ना कैसा लगता है। ओहो हो, आजा मेरे भाई। नहीं मैं यहाँ पे ठीक। अरे आजा आजा। नहीं मैं ठीक। ये पानी बेसिकली किसी पहाड़ के चश्मे में से आ रहा है, सिर्फ बारिशों का पानी नहीं है, ये कुछ और ही गेम है। लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। लेकिन है कोई पहाड़ों का, क्योंकि जिस तरह से बह रहा है पिछले 1 महीने से तो बारिश नहीं हुई और ये अभी तक अच्छा खासा प्रेशर में है। तो पानी चेक करते हैं क्या। ये तो मीठा है यार, कौन सी है? मैं तो बोल रहा हूँ नहा लेते हैं यार, मजे का पानी हो रहा है। तौलिया वालिया चट्टी वट्टी मिलाया आपका भाई अभी। तो ये तो सब चीज़ें हो गई गाड़ी के मैकेनिक्स को लेके। एक चीज़ जो कि अगेन लोगों को लगता है कि काफ़ी एक कॉस्मेटिक एंगल से शायद नज़र आ रही होगी लोगों को, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऑफ रोडिंग जब जाते हैं, ख़ास तौर पे इस तरह के ट्रैक पे जहाँ आपको बहुत मिट्टी नज़र आती है, वहाँ पे आपका सामान अगर रखा हुआ है डाले के अंदर, तो वो ये इसको उससे प्रोटेक्ट करता है। ये ट्रंक लिड जो है, ये सिर्फ आपको, अगर आप इसके अंदर ये चाबी से लॉक हो जाता है, इसमें अगर मैं सामान अपना रख लूँ सारा, तो क्लियरली मिट्टी से बचा रहेगा, सिक्योर रहता है। जिस तरह मैंने डाले की बात की कि पीछे गार्ड बिठाने के लिए नहीं होता, उसी तरह आर्मर्ड बम्पर जो है वो सिर्फ शशका नहीं होता। आपने आर्मर्ड बम्पर लगा लिया, गाड़ी के अंदर जो है वो बीफी टायर्स लगा दिए, और फिर आप डिफेंस की सड़कों पे गाड़ी भगाते हुए घूम रहे हैं ये समझ के कि आप कोई तुर्रम खान है, तो ऐसा नहीं है। ये लगाने का मकसद जो है वो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच गाड़ी की, उसको बचाने के लिए होता है। मेरा जो है वो बम्पर मुझे 2 फीट की क्लियरेंस देता है आगे से। मेरा सस्पेंशन जो है वो थोड़ा रेस्ड है, तो उसकी वजह से मुझे तकरीबन रफली 18 इंच का वहाँ पे गेन मिल जाता है। एंड अगर आप ऑफ रोड के शौकीन हैं, करने का इरादा रखते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए।